ड्रामा सीरियल खुमार का पहला एपिसोड ऑन एयर हो चुका है। इस ड्रामा के पहले एपिसोड में काफी सारी चीजों को और स्टोरी के साथ साथ कैरेक्टर्स को भी एक्सप्लेन बड़े अच्छे तरीके से कर दिया गया है। हमें समझ आ चुकी है कि किस कैरेक्टर का क्या काम होने वाला है। तो आज हम तफसील से बात करेंगे उन तमाम तर कैरेक्टर के हवाले से जो अभी तक मुझे इस पहले एपिसोड में समझ आए हैं, और जो स्टोरी है वो जो अभी तक समझ आई है उसके हवाले से बात कर लेते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं जी हरीम नामी कैरेक्टर के हवाले से, जो कि प्ले कर रही हैं नीलम मुनीर। सारी की सारी स्टोरी जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसके और फिरोज खान के। तो जनाब हरीम नामी कैरेक्टर जो है वो एक गरीब लड़की दिखाई गई है, लेकिन उसके साथ साथ इवेंट प्लानिंग का काम करती है और उसके साथ साथ अपने घर में वो काफ़ी सारे पैसे कमा कर देती है, क्योंकि उसके घर में अभी तक पैसों की ज़रूरत है। एक गरीब घर से तो ज़ाहिर सी बात है कि माली मुश्किलात का शिकार है, तो घर में काफ़ी सारे पैसे कमा कर देती है, जिसकी ये दिखाया गया कि घर वाले उसके बाकायदा उसको इस काम पे नहीं लगाया हुआ उन्होंने कि वो पैसे कमा कर लाए, लेकिन वो खुद से, क्योंकि वो पैसे कमाती है अपने इवेंट प्लानिंग से, तो वो खुद से घर वालों की मदद करती है, अपने भाई की मदद करती है फ़ीस वगैरह भरने में, और अपनी वालिदा की मदद करती है उसके इलाज वगैरह में। वो उसको मतलब के पैसे वगैरह देती है, लेकिन वो इवेंट प्लानिंग से पैसे कमाती किस तरह है जी? फ़िलहाल उसको जो ज़्यादा काम मिल रहा है, अच्छा काम मिल रहा है, वो मिल रहा है फाइज नामी कैरेक्टर से, जो कि प्ले कर रहे हैं फिरोज खान। अच्छा जी, फिरोज खान यानी फाइज जो है वो एक काफ़ी पैसे वाला शख्स दिखाया गया है, और उसके साथ साथ वो स्टूडेंट भी है, अपनी तालीम जारी रखे हुए है, काफ़ी बड़े घर से है, हरीम को पसंद करता है, इसलिए अपनी रिकमेंडेशन पे मुख्तलिफ जगहों पर उसको काम दिलवाता है, लेकिन उसने अपनी शनाख्त अभी तक हरीम से छुपा कर रखी हुई है। जिसको भी वो रिकमेंड करता है हरीम का नाम, तो उसको ये भी बताता है कि किसी को आपने बताना नहीं है, और ख़ासकर उसको नहीं बताना कि जी मैंने उसको ये काम दिलवाया या मेरी रिकमेंडेशन पे उसको आप ये इवेंट दे रहे हैं। तो फिलहाल उसने छुपा कर रखी हुई है ये, लेकिन एक अननोन शख्स के तौर पर वो उसको उसके बाद मैसेजेस भी भेजता है, और वो मैसेजेस जो हैं वो बड़े मज़े के, वो स्टिकी नोट्स के ज़रिए वो भेज रहा है, उसको कुछ शायरी वगैरह लिख कर भेजता है, जिसको दिखाया गया कि नीलम मुनीर भी पढ़ती है। उसके मालूमात में है कि कोई ऐसा शख्स है जो कि उसकी मदद कर रहा है छुप कर, और वो भी ऐसा दिखाया गया कि उसको पसंद करती है। उसके बाद जनाब बेरोज सब्जवारी दिखाया गया है इस ड्रामा में, जिनको मुझे लगा था कि बड़ा मेन कैरेक्टर है, लेकिन मुझे इस वक्त उनका काम कम नजर आया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी वो कैरेक्टर दिखाया किस तरीके से गया है, एक्सप्लेन किस तरह से किया गया है। बेरोज सब्जवारी फिरोज खान यानी फाइज के वालिद दिखाए गए हैं, जो कि काफ़ी माल वाला शख्स है और टाइकून टाइप शख्स दिखाया गया है, एक बिजनेसमैन है, और उसके अलावा काफ़ी मगरूर भी दिखाया गया है, और अपने पैसों का जिसको कहते हैं ना कि शो ऑफ करना, वो शो ऑफ काफ़ी करता हुआ दिखाया गया अपने दोस्तों को और आगे पीछे। लेकिन उससे भी ज़्यादा फाइज की वालिदा दिखाई गई हैं कि जो कि पैसों का शो ऑफ भी करती हैं, स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पसंद करती हैं, और उनने अपने बेटे के लिए यानी छोटे बेटे के लिए, फाइज के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी है। बड़े बेटे की शादी होने वाली है, मेरे ख्याल से 1-2 एपिसोड्स में हो जाएगी। बहरहाल छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दी है उनने। अभी तक उनको इस वजह से लड़की नहीं मिली कि उनको इतने बड़े स्टेटस की लड़की चाहिए, इतने बड़े फैमिली की लड़की चाहिए कि जो उनके साथ मैच भी कर सके या कि उनसे भी बढ़कर हो। तो मेरे ख्याल से ये जो कैरेक्टर है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया गया है, जो फाइज की वालिदा दिखाई गई हैं। बेरोज सब्जवारी की अगर बात की जाए तो वो ठीक है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, और मुझे लग रहा था कि ज़्यादा काम इनका होने वाला है, लेकिन वो जिस तरह से बेगम की खुशामद और बेगम की बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाते हैं उनकी, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा फाइज की वालिदा हैं, उनका काम इस ड्रामा में होने वाला है, जो मुश्किलात खड़ी करेंगी एक वैम्प के तौर पर वही होने वाली हैं ज़्यादातर। और क्योंकि अभी तक जो भी जितने भी ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं उसमें सब के सब जो खराबियां पैदा करने वाली हैं, या जो जिस कैरेक्टर पे सबसे ज्यादा गुस्सा किसी को आता है, फाइज की वालिदा ही वो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। फाइज के 2 दोस्त दिखाए गए हैं इस ड्रामा में, जो कि गरीब हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा उनसे के साथ उठता बैठता है। उसकी वालिदा को पसंद नहीं है कि वो उनके साथ उठे बैठे, लेकिन वो उनके साथ दोस्ती रखे हुए है, जिनमें से एक दोस्त जो कि बहुत अच्छा दोस्त है, जो कि नीलम मुनीर का यानी कि हरीम का भाई भी दिखाया गया है, और दूसरा दोस्त जिसके साथ उसकी बनती नहीं है, और वो भी इतना फाइज को पसंद नहीं करता। फाइज नीलम को पसंद करता है और एक तरफ वो लड़का भी उसको पसंद करता है, दोनों आपस में दोस्त हैं, लेकिन आपस में इनकी बनती नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा जो है ना वो तेज तराज और कुछ हद तक झूठा भी दिखाया गया है, क्योंकि एक जगह पर एक सीन दिखाया गया है जिसमें वो हरीम की तस्वीर पकड़ कर बैठा होता है, और वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है, जिसमें वो उसको ये कहता है कि ये तस्वीर मुझे उसी ने भेजी है, जबकि
ड्रामा में या एपिसोड में अभी तक ऐसा दिखाया गया है कि हरीम को इस बात का पता ही नहीं है कि वो उसको पसंद करता है, तो चक्कर तो कोई है ही नहीं। आखिरी जो सीन था इस ड्रामा का उसमें दिखाया गया है कि बाकायदा तौर पर वो जो लेटर्स, जो छोटे छोटे स्टिकी नोट्स फाइज उसको फिलहाल अननोन शख्सियत बनकर लिख कर भेजता है, वो उसने संभाल कर रखे हैं और वो उनको देख कर याद करती है कि कौन होगा वो, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन उसके साथ साथ अगर फाइज की बात की जाए तो फाइज के भी घर वाले फिलहाल उसी तरह के हैं कि वो भी इतनी जल्दी इस चीज़ पर नहीं आने वाले, क्योंकि वो गरीब लोगों को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही नापसंद करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी। ये स्टोरी किस तरफ जाती है आगे आने वाले वक्त में ये तो नहीं पता, लेकिन अगर कहा जाए कि ये स्टोरी बिल्कुल नई है और इससे पहले इस तरह की स्टोरी हमने नहीं देखी तो ये बात गलत होगी। इससे पहले बहुत से ड्रामाज, बहुत सी मूवीज इस तरह की स्टोरी में बन चुकी हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर इसके स्क्रीन प्ले और इसके स्क्रिप्ट में कुछ मुख्तलिफ, कुछ चेंज नहीं होता तो ये ड्रामा बोरिंग हो जाएगा, और अगर लोग उसको देखते भी हैं इसको तो फिर मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में कोई बड़ा रिकॉर्ड ये नहीं बना पाएगा। इससे पहले फिरोज खान के जितने भी ड्रामाज गए हैं, चंद एक को छोड़ के जो छोटे छोटे ड्रामाज थे, बड़े बैनर के जितने भी ड्रामाज थे वो काफ़ी ज़्यादा हिट रहे हैं, और उनकी खासियत ही यही थी कि स्टोरी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो ये थोड़ी सी स्टोरी जो है वो मिलती जुलती नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं अक्सर अब जो नए ड्रामाज आ रहे हैं उनके बारे में ये बात कहता हुआ नज़र आता हूँ। उसकी वजह यह है कि अब इस वक्त जो है वो थोड़ा सा ना भेड़ चाल वाला सिस्टम चल पड़ा है कि जो चीज़ चलती है उसी तरह की स्टोरीज और भी बना ली जाती हैं। तो ये भेड़ चाल जो है ना ये खराबी पैदा करती है, और इसी भेड़ चाल ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को ख़राब किया है। तो ये ना हो कि यही भेड़ चाल हमारे ड्रामास को भी ख़राब कर दे। लेकिन मैं इस ड्रामा के बारे में कुछ अभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहूँगा। पहला एपिसोड था इसका और मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया ये, क्योंकि इसका जो बीजीएम है, जिस जिस जगह पे कोई ऐसा सीन आता है तो इसका जो बीजीएम है, जो कि मुझे इसका ओएसटी ही इसका बीजीएम बनाया गया, मुझे काफ़ी पसंद था। तो इस वजह से मुझे इसका बीजीएम भी पसंद है और आप बाकायदा तौर पर इस ड्रामा के साथ इंगेज हो जाते हैं। तो मैं इस पर अभी पहले एपिसोड को कोई ना तो कोई पॉइंट दूंगा ना कोई रेटिंग दूंगा इसको। फिलहाल मेरे हिसाब से ये बेहतर था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। बहरहाल जी, आज के एपिसोड में मेरा एक पॉइंट था जो मेन के अगर ये भेड़ चाल पर चल पड़े तो फिर खराबी की तरफ जाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो पर लाइक, शेयर और इस पर कमेंट्स कीजिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।